बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत। आज का टॉपिक महंगी बिजली और बिजली के होशरुबा बिल। आपकी तरह मैं भी बहुत परेशान हूं। गुज़िश्ता साल से 50% महंगी बिजली और उस पर 58% तक टैक्सों की वसूली, यकीन जानिए न सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए भी यकीनी तौर पर हम सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। बिजली के बिल हमारी जेबों पर ही भारी नहीं है, बल्कि हमारा सुकून गारत करने का भी एक बहुत बड़ा सबब है। हमारी बचतों का सवा सत्यानाश का बाइस भी यही बिजली के बिल हैं। और सितम बालाए सितम ये कि महंगी बिजली के बावजूद कराची से खैबर तक लोग 10-10 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब झेल रहे हैं। ऐसा क्यों है, यही जानने के लिए इस भरी दोपहर में मैं और टीम ऐसा क्यों बाहर निकले हैं। खोज लगाएंगे ये जानने की कि क्या इस तवानाई बहरान का कोई हल हमारे पास मौजूद है भी या नहीं। इस सफ़र में मेरे साथ रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक जायज़ा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रवां साल के तीसरे महीने बिजली की फी यूनिट पैदावारी लागत में 2.8% की कमी आई। 2021 के मुकाबले में ये फर्क 11% रहा। कम पैदावारी लागत की वजह जौहरी, हाइडल और सोलर एनर्जी की पैदावार में इजाफे और कोयले की कीमत में 30% की कमी को करार दिया गया। सवाल ये है कि क्या इस सस्ती बिजली के फवायद अवाम तक भी पहुँचे? तो जवाब ना में है। मार्च में फी यूनिट बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपए 88 पैसे रही, जबकि रेफरेंस प्राइस 8 रुपए 71 पैसे मुकर्रर की गई थी। नेपरा ने नेशनल पावर परचेजिंग कंपनी की दरखास्त पर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपए 17 पैसे मजीद वसूल करने की इजाजत दी, जिससे डेस्कोस को करीबन 10 अरब रुपए इजाफी वसूल हुए। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने सारिफीन से FPA की मद में 4 रुपए 49 पैसे फी यूनिट वसूल करके 6.63 अरब रुपए ज्यादा जमा किए। 2022 के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत 37,000 मेगावाट। रोजाना की ज्यादा से ज्यादा तलब अब तक 27,000 मेगावाट, जबकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार 21,000 मेगावाट रही। माहिरीन के मुताबिक बिजली का कमजोर तरसीली निजाम 22,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली सारिफीन तक पहुँचाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गैर मतवाजन पॉलिसी के सबब सप्लाई लाइन बेहतर बनाने की बजाय पेदर पे बिजली घर तामीर किए गए, जिससे एक जानिब कैपेसिटी चार्जेस का जिन बेकाबू हुआ, तो दूसरी तरफ मुतबादिल एनर्जी के पैदावारी जराए में इजाफे के बावजूद सस्ती बिजली के फवायद लाइन लॉसेस में बह गए। 90 की दहाई में रोजाना बिजली का तवील ब्रेक डाउन कयामत खेज IPPs मुआहिदों की बुनियाद बना। 1994 में पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 13,000 मेगावाट के लिए 70 कंपनियों से मुआहिदे किए। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद 2005 तक मुल्क में बिजली की पैदावार खपत से ज्यादा रही, जिसके 2 साल बाद एक बार फिर शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा, जो 2010 में 5500 मेगावाट तक पहुंच गया। 2012-13 में बिजली बहरान शदीद तरीन साबित हुआ। 2014 में नवाज शरीफ हुकूमत ने चीन के साथ CPEC मुआहिदे के तहत 33 अरब डॉलर से 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स कायम किए और यहीं से कैपेसिटी चार्जेस का जिन भी बोतल से बाहर निकल आया। तो जनाब, भारी भरकम अदादो शुमार में लिपटी एक जायज़ा रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि बात अब 10-10 घंटे की लोड शेडिंग तक महदूद नहीं रही। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्क का कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहां पर चंद इलाकों में या मखसूस इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ना हो रही हो। सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक तरफ आवाम भारी भरकम बिजली के बिल देने पर मजबूर है, तो दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि कारोबार ज़िंदगी तो मुतासर हो ही रहे हैं। लेकिन एक इंसान जब हार थक कर घर पहुंचता है सुकून की रोटी खाने के लिए या रात को चैन से सोने के लिए, तो ना तो लोड शेडिंग की वजह से उसे पेट में या मुंह में एक सुकून का निवाला डाला जाता है और ना ही वो रात को आराम से अपने बिस्तर पर सो पाता है। ऐसे में शहरी क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं लाहौर की अंदरून ग्वाल मंडी चौक में। आइए आपको लेकर चलते। अभी इस वक्त कितना बिजली का बिल आ रहा है और घर में क्या क्या चल रहा होता है? एक जरूरत की चीजें हैं, एक फ्रिज है, पखे हैं 2, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अच्छा, और उसमें भी बिजली का बिल कितना आ जाता है? 3-3 हज़ार आ रहा है। 3-3 हज़ार से एक बिजली, 2 पंखे चल रहे हैं और एक फ्रिज चल रहा है जी, बस। अच्छा, मुझे ये बताएं, खुद कफील है, सिर्फ अकेले हैं घर के कमाने वाले?
और घर में खाने वाले कितने हैं? 5 लोग 5 लोग और आप अकेले कमा रहे जी। हैं। मुझे ये बताइए कि बिजली का बिल निकालना कितना मुश्किल होता था? दिहाड़ीदार हैं या तनख्वाहदार हैं? मैं दिहाड़ीदार हूं, मेरी आज शक्ल से देख ले, मेरा सारा पूरा देख ले, मैं मेहनत कर रहा हूँ। रोजाना की कितनी दिहाड़ी कमा लेते? 1000 रुपया अल्लाह अकबर, 1000 में गुजारा हो जाता है? नहीं होता। नहीं होता। इनसे मैंने जिस काम कर रहा हूँ मैंने एडवांस लिया हुआ है। ये गर्मी आई, मैंने 50,000 रुपया एडवांस लिया है, उसका गवर्नमेंट ने नहीं सोचना। आटा लेने चले जाओ, आटा पहले रोजे रमजान में फ्री लो जी, फ्री लो। फ्री में किधर है, कोई नहीं है, और डबल रेट कर दिया। ये तो हुकूमत ने अपना चक्कर चला लिया, अपने पैसे पूरे कर लिए, लेकिन गरीब आदमी मर रहा है। अपनी सीट के चक्कर में ना हमें जलील कर रहे हैं। डील कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा जी मुझे ये बताइए कि बिजली के बिल कितना दे रहे हो? वो तो बहुत बिल आ रहा, मजदूर बंदे रिक्शा चलाई दा 12-13 हज़ार रुपया बिल आउन रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिजली कितनी जा रही है? बिजली 3 ट्यूबां 2 पखे है, मजदूर बंदे हैं, 13 हज़ार रुपया मकान का किराया दे रहे हैं। और बिजली का बिल कितना आता है? 12-13 10। कितना बिजली का बिल आ रहा होता है? अब दिहाड़ी क्या लग जाती है? हाँ जी, दिहाड़ी किस तरह से, गुजारा कैसे होता है? यारी आ देखो, रिक्शा चलाउन रहे हैं, बच्चे घर आ। तो मुश्किल हो रहा है हाँ जी। काम करना। और मुझे ये बताइए, ऐसे में घर की ग्रोसरी, राशन वगैरह खरीदना, वो कैसे मैनेज होता है? बहुत औखा है, बहुत औखा है। अच्छा, ये नून लीग का गढ़ कहा जाता है ग्वाल मंडी को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी हुकूमत है। नवाज शरीफ जिंदाबाद। वोट उन्हीं को देना, नवाज शरीफ को। अच्छा, गर्मी भी बर्दाश्त करनी है, सब कुछ करना है, भूख से भी मरना है, लेकिन वोट नून लीग को देना। हाँ, नवाज शरीफ जिंदाबाद। चले जो जरा। नवाज शरीफ ने काम किया ना, वो कोई आज तक वजीर आला 60 साल किसी ने नहीं किया। सही जनाब। तो जो नून लीग के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कि जो नवाज शरीफ ने काम करा था किसी ने नहीं कराना। 60 साल मेरी उम्र है, कोई वजीर आला नहीं आया। ठीक ठीक। नवाज शरीफ जिंदाबाद। चले जनाब। गर्मी से बुरा हाल है, खाने को पैसे नहीं है, घर में राशन नहीं है, तो फिर इस शिकवे शिकायतें किससे हैं? ये मैं खुद जानने से परेशान हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम जी। गोल मंडी नून लीग का गढ़ है। बिल्कुल जी, और बिल्कुल है। ये बताइए कि लोग सपोर्ट भी करते हैं, अपने अपने लीडर को सपोर्ट भी करना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा लोड शेडिंग है, जो सूरत हाल है, उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी। कोई भी हुकूमत आ जाए, सब ने हमारे साथ ऐसे सलूक करना है, लेकिन क्रेडिट तो ज़ाहिर अपनी अपनी पार्टी को देना पड़ता है ना। चाहे वो तकलीफ में भी हो, दुख में भी, ज़ाहिर क्रेडिट उन्हीं को देंगे ना। तो ज़ाहिर अगर नून लीग का गढ़ है तो नून लीग को ही देंगे ना। अच्छा। किसी ने आके ना तो दूध शहद की नहरें बहा देनी है, ना कुछ होना है, निज़ाम ऐसे ही चलना है। कि ये हमारे लिए सिर्फ ये खुशकिस्मती है कि ये कुछ बेहतर कर जाते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि ये बेहतर करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि IMF के साथ मुज़ाकरात हो नहीं पा रहे, बिजली के बिल कम नहीं हो रहे, लोड शेडिंग मजीद बढ़ती चली जा रही है। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में आप लोग मैनेज कर लेंगे महंगाई को? ये तो आप भी बेहतर समझती हैं। अगर हम को रिलीफ दे दे तो IMF साहब ने हमारे घुटनों में बैठ जाना था। अच्छा। जाहिर है, ये तो आप ही समझ। तो IMF को जाहिर है उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, पैसे की तो बात ही कुछ नहीं है, पैसे तो उन्हें हर किसी को देने हैं। सही। अगर उनकी डिमांड पूरी कर देते तो फिर मुझे ये बताएं, सुबह दोपहर शाम गर्मी के टीके बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं आप? नहीं जी, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो बेहतर करे। अब तकलीफ सह रहे हैं, जो इतनी तकलीफ जो 3.5 सालों में जो बर्बादी सही है, अब कुछ अरसा और सह ले के कुछ बेहतर हो ही जाएगा। चलें चलें, अच्छी बात है। अगर आप ये तकलीफ के दिन क्या कहते हैं मिलकर बर्दाश्त करना चाह रहे हैं बाकी लोगों के साथ, तो ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई, बिजली कितनी जा रही है इलाके में? बहुत ज़्यादा जा रही है, और बिजली के बिल किस हिसाब से आ रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं, हमारी सोच से बढ़ जाती। कितने रहते हैं लोग, क्या क्या चलता है घर में? एक पखा, एक फ्रिज है, और 1-2 लाइटें हैं। अच्छा। 5,000, 6,000, 7,000 बिल आता है। और अभी कोई कूलर, कोई AC वगैरह नहीं चल रहा है? नहीं, कोई और लोड शेडिंग कितनी, 8 घंटे 10 घंटे कितनी इस इलाके में? आधे से आधी, यानी कि 8 से 10-12 घंटे लोड से। 10 से 12 घंटे है। रात को मतलब यानी कि सोया जाता है बिस्तर? नहीं 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 नहीं, छतों पे चारपाइयां डालने वाला? बड़ी मुश्किल है। बच्चे वो बिल करते हैं, आप सारी दिहाड़ी काम करेगा, रात को पखे लगाई दे। दिहाड़ीदार हैं आप? हाँ जी। क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। तो रोज की दिहाड़ी कितनी बन जाती है और फिर महीने का खर्च कितना निकल जाता है? खर्च और दिहाड़ी मेरे ख्याल में बस बहुत ही कम जो है ना गुजारा होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जाते, और ना जाने की वजह यही है कि हमारा हम गुजारा ही हाँ नहीं होता है। ठीक है, गुजारा मुमकिन नहीं हो पा रहा लोगों का, यही वजह है कि बच्चे भी स्कूल नहीं भेजे जा रहे, और वाकई दिहाड़ीदार बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम भाई। गोल मंडी के रहायशी आप? जी।
अच्छा मुझे ये बताइए कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है इस इलाके में? मैडम जिस तरह की गर्मी पड़ रही है ना उसी हिसाब से लोड शेडिंग हो रही है। कोई वो है कि मतलब पता हो कि इस घंटे बाद बिजली जाएगी या गैर ऐलानिया जारी? गैर ऐलानी है, लोड शेडिंग का ऐलान कोई नहीं किया, लाइट का पता कोई नहीं है, 2 घंटे के बाद चली जाए, घंटे के बाद चली जाए, कोई पता नहीं। कोई पता और नहीं, बिल जो है वो टका के आ रहे हैं आपके सामने, इन्होंने यूनिट बढ़ा दिए हुए हैं बिल्कुल ऐसे। और आगे जो है कारोबार कोई नहीं है। आप लोग जो है चोरों को बिठा दिया हमने, IM भी पैसे नहीं दे रहा, कतर भी नहीं दे रहा, आपका कोई दोस्त मुल्क आपको पैसा नहीं दे रहा, बता रही हूँ। और इनके अपने खर्चे जो बढ़ी जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गोल मंडी से आप? हाँ जी, अच्छा मुझे ये बताएं कितना अरसा हो गया गोल मंडी में रहते हुए? तकरीबन 35 साल हो गए। 25 साल हो गए। अच्छा तो गोल मंडी के हालात बदलते हुए नजर आए? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। सब फ्रॉड है, जो भी आता है वो खाता है, वो चले जाता है। अच्छा जो बिजली की सूरत हाल है, मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है, कैसे गुजारा हो रहा है? कुछ भी गुजारा नहीं हो रहा। बिजली होगी तो काम होगा, जब बिजली नहीं है तो काम कहाँ से होगा? कारोबार है या दिहाड़ीदार है, तनख्वाहदार है? नहीं, मैं दिहाड़ी वाला हूँ, 1000 रुपये दिहाड़ी की हूँ। अच्छा 1000 की दिहाड़ी में गुजारा हो जाता है भाईजान? क्या करें, मालिक उनको को पैसे बढ़ाओ, वो कह रहे कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कितना बिजली का बिल आ जाता है? अभी तो बिजली का बिल 6500 रुपया आता है। और घर में चलता क्या क्या है? सिर्फ एक पंखा चलता है, या एक फ्रिज है, या एनर्जी सेवर है। एक एनर्जी सेवर, एक पंखा और एक लाइट आप कह रहे हैं कि चलती है। अच्छा मेरे बहुत सारे लोगों से जो गोल मंडी के रिहायशी हैं वो यही बता रहे हैं, मैक्सिमम जो मुझे नज़र आया ना, 2 पंखे या एक आधी ट्यूबलाइट, फ्रिज, यही मैक्सिमम लोग बता रहे हैं कि उनके घर में चलता है। लेकिन ऐसे में इसके बावजूद 6-6, 7-7 हज़ार रुपये बिजली का बिल आना, ये मेरी भी सोच और समझ से बाहर है। मैं भी आपको से कहना चाहता हूँ, आटा लेके आऊँ, किलो आटा लेके आया हूँ। इतनी महंगाई हो गई है, बच्चे पालने मुश्किल हो गई हैं। आटा महंगा, घी महंगा, दूध ले लें, दही ले लें, इतने हालात ख़राब हुए हैं। 1-1 किलो आटा लेके जा रहा हूँ, 180 रुपये का आटा लेके आऊँ किलो। 180 रुपये? 180 रुपये का सामने से लेके आया। क्या काम करते हैं भाईजान? मैं प्रेस का काम करता हूँ। अच्छा तो काम भी कुछ भी नहीं है, फारिग बैठा हूँ, काम ही नहीं है। काम होता पैसे। तो ये बच्चे कितने? माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो बिल भी अभी बिल भी तार के आए हुए, ये देखें। अच्छा ये 2000 बिल आया हुआ है, ये बिल भी जमा कर। और बिल कितना, क्या क्या चलता है? 130 रुपये यूनिट चला हुआ है, 2000 रुपये बिल आया हुआ है। 130 यूनिट जले हैं, 2000 इनका अभी बिल। बिल जमा कर 1 किलो आटा लेके जा रहा हूँ। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि घर में है क्या 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 चल रहा है? कुछ भी, एक पक्का सिर्फ चलता है, एक फ्रिज है बस। अच्छा एक कमरे में सब लेटते हैं सारे, ये हालात हुए। एक पेट्रोल भी महंगा हो गया, हर चीज़ आग लगी हुई है, क्या करे गरीब आदमी, क्या करे। एक कमरे की जिंदगी, एक फ्रिज है, एक पंखा है, वहीं पर 6 बच्चों के साथ गुजारा करना, 2000 ये बिल जमा करा गए हूँ, बड़ी मुश्किल जमा पैसे जब इकट्ठे करके दे के आए हूँ अभी। तो किससे लिए? घर से लिए पैसे? क्या जोड़ के ये देखें, आटे का तोड़ा लेते थे, 1 किलो का आ गए हैं। 1 किलो का हो गया है। गोल मंडी में आप रहते हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म। ये शहबाज तो अच्छे आदमी है, काम कर, अल्लाह करे ये काम करें, बेहतरी की तरफ आए। ठीक है, बेहतरी करे, ये उम्मीद तो है इनके साथ, अल्लाह करे बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई दुकान देख के अंदाजा हो रहा है कि काफी पुराने रिहायशी हैं गोल मंडी के। जी हाँ, कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन मैं यहीं पे जमा बोला हूँ और जवान भी यहीं पे हुए हैं, बूढ़े हो गए हैं यहाँ पे। बूढ़े हो गए, जवानी की जिंदगी गुजार दी, हालात न बदलते नजर आए गोल मंडी के? अभी तक तो नहीं बदलते नजर आए हम लोगों को। अच्छा अब तो आपके इस इलाके के क्या कहते हैं मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म ही शहबाज शरीफ साहब हैं। जी हाँ, तो फिर भी हालात नहीं बदल रहे? ये सिर्फ हमारे इलाके की बात नहीं है, हमें चाहिए ये है कि हमारी पूरी कौम के हालात बदले। पूरी कौम के हालात बदले। मुझे ये बताइए, बिजली के हवाले से हम खुसूसन प्रोग्राम कर रहे हैं, लोड शेडिंग का दौरानिया क्या है? लोड शेडिंग का दुरानी ये वक्फे से लाइट जा रही है, आ रही है, गर्मी आप लोग। टाइम कुछ टेबल है? जैसे होता था ना कि घंटे के बाद जा रही है तो पता चल जाता दुकानदारों को भी। जी तो नहीं, अभी ये गैर ऐलानिया है? ये गैर ऐलानी है, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, घंटे बाद जानी है या 2 घंटे बाद जानी है। ये तकरीबन वही सिस्टम हो रहा है, 12 घंटे आ रही है और 12 घंटे 12 घंटे जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताएं कि बिजली का बिल कितना आ रहा है, कमर्शियल बिल कितना आ रहा है, घर का बिल कितना आ रहा है? 1,20,000 रुपए इसका पिछला बिल आया था, वो मैं इस दुकान का? इस दुकान कितने महीनों का? 1 माह का, वो मैं किस्तें करवा के, वो मेरा मीटर उतार के लेके फिर किस्तें करवा के 40,000 रुपए मैंने किस्त उसकी जमा पिछले, अल्लाहू अकबर। और 40 की अब मुझे किस्त दे के गया 42 की। तो मुझे ये बताएं क्या क्या कोई फैक्ट्री चला रहे हैं आप, अंदर क्या चल रहा है? देख सकते हैं मौजूदा टाइम ये एक पंखा हमारा चल रहा है और ये 2 फ्रीजर मिनिमम रूटीन में चल रहे हैं। अच्छा, और जैसे 2 फ्रीजर चल रहे हैं अंदर,
और ये पंखा चल रहा है और सिर्फ इसी दुकान का एक पान शॉप है ये, और 1,20,000 रुपए इसका माहाना बिल है। लाहौल वाला कुआ। दिखा सकते हो मेरे पास मौजूदा बिल भी मौजूद होगा शायद। जी ज़रूर ज़रूर, मैं चाहूँगी कि हम दिखाएं। और ये हमें करंट कल की किस्त करवा के, अभी इसी माह में मैंने किस्त करवाई है। अच्छा 10 तारीख को, और आगे फिर वो मुझे बिल दे गया कि आप किस्त करवा के जमा करवाएं। ये मुझे बिल दिखाइएगा जरा। ये बिजली का बिल है 1 माह का। 2 फ्रीजर चल रहे हैं यहाँ पे, गिनती के 2 सेवर्स मैं बस यहाँ पे देख सकती हूँ, या 3 मैक्सिमम लगा लीजिए। और एनर्जी सेवर के बारे में भी दुकानदार यही कह के बेचते हैं कि ये जो आम पीले वाले बल्ब होते हैं उसकी निस्बत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर एक दुकान का ये हाल है तो मैं हैरान और परेशान हूँ कि 1,20,000 माहाना यहाँ का बिल जा रहा है। मुझे तो खुद गर्मी लग रही है, आपके बिल से मैं ना पंखा चलने लग जाऊँ। मुझे ये बताइए तो ये फिर कैसे मैनेज हो रहा है, ये दिहाड़ी वगैरह कितनी हो जाती है? ये तो हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक जो कोई ना हमारा जो हुक्मरान है ना, कोई वो सीधे रास्ते पे आ जाए, या हम लोगों को, हम गलत हैं तो हम सीधे रास्ते पे आ जाए। सही। वोटर किसके, सपोर्टर किस पार्टी के हैं? फिल वक्त तो इस टाइम तो जो मौजूदा टाइम कुछ भी नहीं नजर आ रहा किसके सपोर्टर बने, क्योंकि वही वो बार बार गवर्नमेंट हमने सबको संभाल लिया हुआ है। देख चुके हुए हैं सारा तमाशा। ये अवाम को बस पागल बनाने वाली बात है। आज वो आ रहा है, कल वो चले जाएगा, उस बारियां लगी हुई हैं। पाकिस्तान के किन किन शहरों में सबसे ज्यादा बिजली चोरी होती है, और क्या महंगी बिजली के मुतबादिल हमारे पास पाकिस्तान में सोलर एनर्जी मौजूद है, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। शहर कायद यानी कि कराची, जिसे दूसरे अल्फाज में रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, बदकिस्मती इस शहर की ये कि एक तवील अरसे से महंगी बिजली खरीदने के बावजूद इस शहर में अभी तक लोड शेडिंग का जिन अपनी बोतल में नहीं बंद हो सका है। कराची के रहने वाले क्या इसका मुतबादिल सोलर एनर्जी की सूरत में हमें कहीं न कहीं ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं? इसके रहने वाले बासी क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। ये जिंदगी भर का सोलर का मसला हल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक किस लिए, जब इलेक्ट्रिक का हमें फायदा नहीं, बेकार है। सोलर में पैसा नहीं लगता, सोलर में खर्चा नहीं होता। गरीब आदमी कहाँ से सोलर, हर आदमी तो नहीं खरीद सकता है ना। लिहाजा ये है कि मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से कि अल्लाह पाक उनको नए हिदायत दे। कराची में रहते हैं और महंगाई इतनी हो गई जिसका हाथ कोई नहीं है, तो सोलर का सिस्टम वो भी मतलब है कि कामयाब नहीं है। महंगा इतना है कि हर गरीब बंदा कैसा लगाए। भाईजान 1000 रुपये मेरी दिहाड़ी है, मैं क्या सोलर लगाऊंगा, रोटी पूरी करूंगा, बच्चों के मकान का किराया और ऊपर के अखराजात। सोलर भी इतने महंगे हो गए हैं कि वो हद से ज़्यादा हो गए। सोलर जो ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं कंपनी वाले कर रहे हैं, कारखाने वाले कर रहे हैं, वो फ़ायदेमंद है। या अंदर सीन के अंदर चले हैं, वो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। अब गरीब बंदे के लिए सबसे बड़ी चीज़ है हमारी बिजली। अब वो बिजली ही नहीं हम लोगों को मिल रही है। अब तकरीबन 24 घंटे में समझ लो 18 घंटे बिजली नहीं है। अब चंद घंटे बिजली मिल रही है, उसमें कारोबार भी सब होगा फ्लॉप हुआ है। जनूबी एशिया का कदीम तरीन शहर पेशावर, जिसकी अब नई पहचान ये है कि मुल्क भर यानी कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लाइन लॉसेस के केसेस यहीं से रिपोर्ट हो रहे हैं। और सिर्फ अगर अप्रैल के ही अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो यहाँ पर अब तक 37% से ज्यादा लाइन लॉसेस के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद रोजाना की बुनियाद पर 10 से 17 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर लाइन लॉसेस में सर फहरिस्त रहा है। 2021 और 22 में 37% जो है वो लाइन लॉसेस हुए हैं। इसकी क्या वजह क्या है और अभी लाइन लॉसेस कितने हैं? हमारे साथ पेस्को के तर्जुमान मोहम्मद उस्मान सलीम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वजूहात हैं, क्या ये इंतज़ामी गफलत है कि ये लाइन लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं? लाइन लॉसेस की जो सबसे बड़ी वजह है वो बिजली चोरी है। हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी बहुत ज़्यादा होती है। अब उसकी वजह से ये होता है कि बिजली चोरी भी होती है, उसके साथ लोग हमारे जो है बिल्स पे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लॉसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारी मैनेजमेंट इस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है और काफ़ी ज़्यादा लाइन लॉसेस इम्प्रूव हो चुके हुए हैं। अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर के फिगर्स दूँ तो हमारे लाइन लॉसेस 37.03% थे और अभी हमारे लाइन लॉसेस जो हैं वो कम हो गए हैं और अभी 36.37% रह गए हैं। पेशावर में लोड शेडिंग के बजाय ये पाकिस्तान की हुकूमत
किसी चंगेज़ खान को ले आए, किसी जालिम को ले आए, जाबिर को ले आए। इन हुक्मरानों ने हमारा खून चूस लिया, टैक्सों से अय्याशियाँ कर रहे हैं और बिजली जो है 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली बंद। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और चले हम लोग तो फिर भी कुछ हिम्मत कर लेते हैं, लेकिन बच्चे और घरों में बैठी ख़वातीन जो है ना, उनके लिए एक मुसीबत है। पेशावर में तो यार मेरा ख्याल है 8 घंटे से 12 घंटे तक चल रहा है। देखिए हम शहर के इलाके के रहने वाले हैं, ये बिल देख लें, ये 3 दुगने ज़्यादा आ रहा है बिल। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सनती शहर फैसलाबाद, जहां पर महंगी बिजली ने सनत का पहिया जाम कर रखा है, वहां पर इस वक्त 70% कारखाने बंद हो चुके हैं और प्रोडक्शन कैपेसिटी इस वक्त सिर्फ 30% रह चुकी है। ऐसे में महंगी बिजली से सताए हुए सनतकार और ताजर क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। हाँ जी, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और सनती शहर है, लेकिन फैसलाबाद की इंडस्ट्री आजकल बहरानों का शिकार है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है और जो इनकम टैक्स जो है लगा है बिजली की कीमतों पर, उससे जो सनतकार हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो बिजली का मसला है ये तो इतना बड़ा अलमिया बन गया है। लास्ट वीक हमने जो वफाकी वज़ीर हैं बिजली के, तवानाई के, उन्हें बुलाया था, उनसे रिक्वेस्ट की। दे स्ट्रेट वे रिफ्यूज़ड कि हम बिजली के मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमारी मुलाकात वहाँ इस्लामाबाद में इसहाक डार और बाकी लोगों से भी हुई, सबसे। तो हमने कहा बिजली, उन्होंने भी कहा कि बिजली का हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप फौरी तौर पे नहीं कर सकते तो कम से कम ये करें, जो हमारी इंडस्ट्री है उनमें स्पेशली जो SME सेक्टर है वो चले जाए, उस पर सोलर पे चले जाए। और सोलर का जो 18% आपने बैंक का लोन रखा है उसको कम से कम 6% पे लेके आएँ, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो सोलर को इंस्टॉल करवा सकें। बिजली के जो बिल हैं वो पिछले साल के 1.5 बिल आ रहे हैं, जिसका 10,000 आ रहा था उसका 15,000 रुपया बिल आ रहा है। और कारोबारी हालात जो हैं वो आप देख ले, बाज़ार की जो रौनकें बिल्कुल ख़त्म हुई हैं। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है भाई, कपड़े क्या लेंगे। अगर ये कहते हैं कि सनत में बिजली, किसी इंडस्ट्री में बिजली चोरी हो रही है, तो मैं कहूँगा कि फिर ये बीच में ये जो अदारा है इसके बगैर तो ये नामुमकिन है। इनको चाहिए कि ये बिजली चोरी की रोकथाम करें और बिजली के रेटों को नीचे लेके आएँ। बिजली का जो रेट आए दिन हुकूमत बढ़ा रही है, इसका बहुत असरअंदाज होता है कारोबार पे। कारोबारी मंडी आप देख लो, तकरीबन 1.5 साल से पहले तो कुछ हो जाता था, कारोबार में तरक्की भी आती थी, लूज भी आता था। अभी तो ये आपने देखा बाज़ार खामोश पड़ा है, बहुत फ़र्क बड़ा बिजली के दाम बढ़ने से। पाकिस्तान में बिजली की कीमत पड़ोसी ममालिक भारत और बांग्लादेश से 40% ज़्यादा है। 2014 की अगर बात की जाए तो भारत में एवरेज जो वहाँ पर दौरानिया था लोड शेडिंग का वो 14 घंटे का था, जो कि अब कम होकर सिर्फ 1 घंटा रह गया है। हम बांग्लादेश की बात करें तो यही दौरानिया अब कम होकर वहाँ पर सिर्फ 2 से सवा 2 घंटे का रह गया है। इसकी निस्बत अगर आप पाकिस्तान का मवाजना करें तो यहाँ पर अब दौरानिया 6 से 10 घंटे का, जी हाँ, यहाँ पर 6 से 10 घंटे बिजली गायब रहती है। हम अपने पड़ोसियों से तरक्की की दौड़ में ही नहीं बल्कि बिजली की पैदावार और अपग्रेडिंग में भी बहुत पीछे रह चुके हैं। ऐसा क्यों है, यही जानेंगे एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बास साहब से। आइए आपको लेकर चलते हैं। पाकिस्तान में आज जो एनर्जी क्राइसिस है इसकी 2 रीज़न है। वन इज़ बेसिकली जो कालाबाड़ डैम नहीं बन पाया, और दूसरा हमारे जो स्लो जो हाइड्रो पावर है वो भी एक बड़ी रीज़न है। और तीसरा ये कि जब कालाबाड़ डैम नहीं बन पाया तो जो गैस हमने इस्तेमाल करनी चाहिए थी, जो मैं फर्टिलाइज़र्स के लिए या इंडस्ट्री के लिए, वो हमारी बिजली बनाने में लग गई हो। इसलिए आज पाकिस्तान में मल्टीपल क्राइसिस है। मल्टीपल क्राइसिस, गैस क्राइसिस भी है और बिजली क्राइसिस। नेपरा एक एक्चुअली पार्किंग लॉट है एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की, कि जी हाँ जी ये बड़ा अच्छा आदमी था, इसको वहाँ पे लगा दें। तो एक इसकी वजह रेगुलेटर्स का, फिर दूसरी बड़ी वजह है कि हम हाइड्रो पावर से शिफ्ट हो गए। और अब तो एक और बात कहनी पड़ेगी, देखिए पूरी दुनिया में सोलर का टैरिफ आप कह सकते हैं कि 2.5 सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट आ गया। पाकिस्तान में भी 5 सेंट तक आ गया। और एक बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि 1000 मेगावाट तक भी
6 माह में लग सकता है। अभी एक बात कही थी, बल्कि एक बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हुआ था इवन अमेरिका में, और एक नर्जुवियन ही बना के इस गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन की थी कि देखें माइक्रो ग्रिड एक नया कंसेप्ट आया है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी नेशनल ग्रिड फेल हो जाती है, कई दफ़ा फेल हुआ, NTDC फेल हुआ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में नाला लई के ऊपर हम एक ड्यूल कैरेज वे तो बना रहे हैं, पर कभी नहीं हमने सोचा कि इसको सोलर पैनल से कवर किया जाए। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे हमसाया मुल्क में एक कितना आप कह सकते हैं कि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर है, उसने अपनी स्टेट गुजरात में जितने भी इस तरह के वेस्ट नाले थे, कैनाल था, उसको कवर किया सोलर पैनल से। आप हमारे पास वो ऑप्शंस भी है, लेकिन हमने वो ऑप्शन नहीं की। देखिए अभी जो गवर्नमेंट कह रही है, देखें जी हमने एक देले की करप्शन नहीं की, और ये देखें फलां का तोहफा है, हमने लोड शेडिंग ख़त्म की। जितने पावर प्लांट है किस पे लगे थे? इम्पोर्टेड कोल के ऊपर या LNG पे? आप बताएं कि इम्पोर्टेड कोल पे जो लगे हैं, जितने भी चाइनीज़ लगाए हैं, इसकी कंप्लीट ब्रीफ चला गया था गवर्नमेंट के पास कि देखें ये आपका डेट ट्रैप है, ये कोयला बाद में महंगा होना है। आज पाकिस्तान एक चीज़ है कैपेसिटी पेमेंट, यानी पावर प्लांट भी है वो चल नहीं रहा, जब चल नहीं रहा कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती। तकरीबन 2800 अरब हमारे पास वो है, और सबसे बड़ा इशू ही वही है। हमने जितने पावर परचेज एग्रीमेंट किए हुए हैं किसी IPP के साथ, उसमें यही है टेक और पे। टेक और पे का मतलब ये है कि या तो बिजली लें या हमें पैसे दें। और ये इसकी मिसाल यूँ भी है कि जो आप ऑनलाइन टैक्सी भी लेते हैं तो देखें गाड़ी चले ना चले, जब आपके दरवाजे पे आ गई है सारा दिन खड़ी रहे, आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये नहीं सोचा गया पाकिस्तान में कि डिमांड मैक्सिमम कितनी होगी, हमें कितने पावर प्लांट असल में चाहिए। ये जो बैलेंस है वो बैलेंस नहीं बनाया गया। मैं आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कहूँगा, ये तो बड़े कहते हैं कि जी फलां का तोहफा है, तो ये 13,000 मेगावाट CPEC में मिल गया, ये मिल गया। कभी किसी ने एनालिसिस किए हैं कि वो पावर प्लांट से जो बिजली बनी है में कितने की बन रही है, और क्या हमें वाकई इतनी ज़रूरत थी? क्या ये ग्रेजुअली आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी? ये बातें एक हिसाब किताब की हैं। और ये कोई भी जो सिंपल बिजनेसमैन है, सिंपल बिजनेसमैन मैं ये कहूँगा कि जिसमें मनी विजडम है, जिसमें अकल है, जिसने वाकई सिंसियरली कोई बिजनेस चलाना या घर चलाना है, वो कभी भी वो गलतियाँ नहीं करेगा जो पिछली सारी गवर्नमेंट करती आई है कि आपने पावर प्लांट मैक्सिमम लगा दिए, चल नहीं पा रहे, उनका कोई कसूर नहीं। इवन चाइनीज ने भी पैसे लिए हैं कैपेसिटी पेमेंट, IPPs भी लेते हैं, वो कहते हैं हमारा क्या कसूर है, आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें। हमारे यहाँ तो ये हाल है कि हम वो नारे लगा रहे हैं, खुशियों मना रहे हैं, जी आज फतह का दिन है कि हम रशिया से ऑयल लेके आ गए, जिसका पता चला कि जो हकीकत भी है कि जिसका पाकिस्तान में ऑयल की कीमतों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये खुद वही मिनिस्टर उसी ज़बान से कह रहे हैं। जब आप मुझे बताएं कि जब हम चाहे रशिया से ऑयल लेके आए या चाहे चांद से लेके आए या मरीज की कीमतों का फ़र्क नहीं पड़ा, तो मुझे हमें इस रिकॉर्ड बनने का क्या फ़ायदा होगा? सोलर या विंड एनर्जी का 5 मेगावाट का एक प्लांट हर माह दरामदी फ्यूल की मद में मुल्क भर के $675 मिलियन बचा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में मुतबादिल एनर्जी ज़राए से बिजली पैदावार की शरह 5% से ज्यादा नहीं। लेकिन आज के इस महंगे तरीन दौर में हंसते बसते जिंदगी गुजारने का फॉर्मूला आपको बता देते हैं, और वो है अपनी बिजली आप पैदा कर अगर जिंदों में है। देखिए होम सोलर पावर प्लांट से मुतालिक एक मालूमाती रिपोर्ट। 20 kVA का सिस्टम इंस्टॉल है हाइब्रिड। इसमें हमने इन्वरेक्स के 5 किलोवाट के 4 यूनिट जो है वो हमने इंस्टॉल किए, और इसके साथ जो हमारा टोटल पैनल है वो 16 किलोवाट के हमने राइजन कंपनी के 400 वाट के पैनल इस्तेमाल किए हैं। तो ये 2020 में इसकी इंस्टॉलेशन हुई थी। उस टाइम इसकी जो कॉस्ट थी वो अराउंड अबाउट 20 लाख की इसकी कॉस्ट थी। आज के हिसाब से इसकी जो अभी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट इसकी डबल कॉस्ट है, मतलब 40-45 प्लस लाख के अंदर इसकी राउंड अबाउट कॉस्ट आ रही है। नॉर्मल बेसिक सिस्टम में से 3 किलोवाट का सिस्टम आता है, उसमें आप एक AC और साथ में लाइटें पंखे वगैरह चला सकते हैं, और उसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट जो है वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया उसकी कॉस्ट आती है। उसमें आपका एक इन्वर्टर
और 3 किलोवाट का, और उसके साथ 6 अदद पैनल 555 वाट के, और साथ में बैटरी बैकअप आ जाता है। सर इसमें 24 आवर में नहीं चल सकती, डे टाइम तो आपका सोलर के ऊपर निकल जाता है, और नाइट टाइम के लिए फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि आपको कितना बैकअप चाहिए, उस हिसाब से फिर बैटरी इसकी डिज़ाइन की जाती है। तो नॉर्मली इसमें टॉल ट्यूबुलर बैटरीज भी हैं और साथ में लिथियम आयंस भी हैं, तो ये अकॉर्डिंगली बैकअप के ऊपर बैकअप कितना आपको चाहिए उसके हिसाब से ये डिज़ाइन होता है। ये ऑलमोस्ट 2 to 3,000 ये यूनिट इसकी प्रोडक्शन पर मंथ होती है इसकी। ये वापडा नहीं लेता, ये सोलर्स को सोलर से ये एक्सपोर्ट करता है वापडा को। ये एक हमारा मिनी एक ग्रिड इंस्टॉल्ड है और ये वापडा की तरफ ये एक्सपोर्ट कर रहा होता है। मतलब घर के अंदर आपका जितना भी लोड आपके इस्तेमाल में होता है उससे जो आपका लोड बचता है वो वापडा की तरफ चला जाता है। इसमें यह है कि आपका डे टाइम आपका सोलर आपका चलता रहता है और नाइट टाइम आप जो इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सेसिव लोड आपका जितना भी वापडा की तरफ गया हुआ होता है, तो वो उसमें आपका एंड ऑफ द मंथ आप यूनिट प्लस माइनस हो गए, मतलब बिल जो है वो आपका ज़ीरो हो जाता है। देखें, अगर तो आपने एक एसी और साथ में लाइटें वगैरह कुछ 2-4 चलानी हैं तो उसके लिए आपके 3 किलोवाट का सिस्टम है। अगर उससे प्लस में जाते हैं आप 2 एसी के लिए, तो 2 एसी के लिए आपको कम से कम 6 किलोवाट आपको रिक्वायर्ड होता है। देखें, इस टाइम पे सोलर के साथ आपकी टॉल ट्यूबुलर बैटरी भी इस्तेमाल हो रही है और साथ में आपकी लिथियम आयन भी इस्तेमाल हो रही है। टॉल ट्यूबुलर जो है उसकी 1 ईयर वारंटी होती है, ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर तक ये इसकी लाइफ होती है। लिथियम आयन की तरफ जाते हैं तो वो आपकी 8 to 10 ईयर की उसकी लाइफ होती है और उसकी 2 to 3 ईयर जो है उसकी वारंटी होती है। और ये आप रिप्लेसिंग आप इसकी कह सकते हैं टॉल ट्यूबुलर की आफ्टर 4 to 5 ईयर आपको ये रिप्लेस करनी पड़ती हैं। लिथियम जो है वो आफ्टर 9 to 10 ईयर्स आपको रिप्लेस करना पड़ती हैं। महंगी बिजली के बावजूद 10-10 घंटों की लोड शेडिंग, अरबों की सब्सिडी और खरबों के गर्दिशी कर्जे, क्या तरफा तमाशा है। आखिर सबका राज क्या है, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हैं। और ब्रेक के बाद न सिर्फ मैं बल्कि पूरी SAQ की टीम एक सवाल का जवाब वो ढूंढने के लिए निकली है जो कि आपके जहनों में भी मौजूद है। सवाल बड़ा ही छोटा है लेकिन शायद कि उसका जवाब इतना बड़ा है कि जिसकी सूरत में हमें ये बुक देखने को मिली है। ना सिर्फ इसे पढ़ेंगे बल्कि पढ़ने के बजाय डायरेक्ट इसके मुसन्निफ से ही पूछेंगे कि आखिर पाकिस्तान में तवानाई बहरान का हल है क्या। क्या उसके लिए किसी न किसी प्लान पर काम किया जा सकता है। पावर सेक्टर पर ये बुक लिखी गई है और साबिक MD पेप्को बिशारत ताहिर चीमा साहब ने ये बुक लिखी है। उन्हीं से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिशारत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चीमा साहब फरमाइएगा कि हर किसी के जहन में सवाल एक ही है कि पाकिस्तान तवानाई बहरान का शिकार ज़रूर हो चुका है और बहुत बुरी तरह से हो चुका है, लेकिन इसका कोई हल है हमारे पास, निकल सकते हैं इस बहरान से हम? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब गंभीर हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो उसके लिए प्रोफेशनल्स चाहिए। नॉन प्रोफेशनल्स जो हैं या जनरलिस्ट काम नहीं कर सकते। पावर सेक्टर की अगर बात करें एनर्जी पूरी में से, यानी कि गैस और पेट्रोलियम को एक तरफ रखा जाए और पावर सेक्टर की बात की जाए, तो इस वक्त ये गलत ना होगा ये कहना कि इस वक्त ये पावर सेक्टर की वजह से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान को। अगर हमने इसे दुरुस्त ना किया तो खुदा न खास्ता ये जड़ों में बैठ तो चुका है, कहीं ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को नीचे ना गिरा दे। आप अंदाज़ा इससे ये लगाइए कि जो सर्कुलर डेट है जी, जो आवाम जो है और एक्सपर्ट्स भी जो हैं वो सुनते रहे हैं पिछले कई सालों से, इस वक्त 2.6 ट्रिलियन है। ये ट्रिलियन वो होता है जिसके सिफरों का पता ही नहीं कि कितने सिफर। जी 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 2.6 ट्रिलियन जो है वो सर्कुलर डेट है। लेकिन इस पे ना रुकिए, देखना ये है कि ना दहिंदकान यानी कि जो रिसीवेबल्स हैं पावर सेक्टर के वो कितने हैं, तो पता लगता है कि वो 2.3 ट्रिलियन है। एक तरफ अगर हम सिर्फ ये रिसीवेबल्स जो हैं ये रिसीव कर लें, सही, डिफ़ॉल्टर्स जो हैं उनसे पैसे ले लिए जाएँ, तो सर्कुलर डेट जो है अदा हो जाता है। अच्छा, ये भी ज़रा ज़हन में आप रखिएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो टैरिफ है, नर्ख जो हैं बिजली के, वो इतने ज़्यादा हैं कि लोग बिल आने से पहले बेहोश हो जाते हैं। और जो आकिल हैं आप ये समझ लीजिए कि वो बाकी मांदा ज़िंदगी के जो काम है उसे छोड़ के सिर्फ बिल के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। इस वक्त हालत ये है कि औसतन जो टैरिफ लोगों को देना पड़ता है
वो 33.5 रुपये औसतन। ठीक। इसमें जाहिर है लाइफलाइन कस्टमर्स हैं जिनके लिए बहुत कम पैसे हैं, वो 7 रुपये कुल है, और अल्लाह का शुक्र है कि किसी न किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन जब औसत हम इसकी लगाते हैं तो 33% है। इसके बाद यहाँ बात नहीं रुकती है। कागज़ों में 25,000 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो साल में जलते हैं। जब ट्रांसफार्मर जलता है तो सारिफ को बिजली नहीं मिलती, बिल्कुल वो कोसता है, हाँ जी, उसकी परेशानी होती है, सनत का पहिया रुक जाता है वगैरह वगैरह, दुकानें बंद हो जाती हैं, वो अपनी जगह पे। और इतने ही ट्रांसफार्मर जो है वो कागज़ों से बाहर जो है वो जलते हैं और रिपेयर करा लिए जाते हैं। अच्छा। तो जिस सेक्टर में 50,000 ट्रांसफार्मर जो हैं सालाना जल रहे हैं, सालाना जलें, डैमेज हों, तो आप खुद सोचिए बनेगा क्या। तो ये 2 दर्जन से ज़ायद जितनी कंपनियां बना दी गई हैं, इसमें हज़ारों के हिसाब से अमला है, उनकी तनख्वाहें हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटेशन सिस्टम है उस पर एक क्वेश्चन मार्क है। जी, क्वेश्चन मार्क इसलिए है ना जी, जैसे मैंने गवर्नेंस की पहले बात की, आप मैनेजमेंट में आ जाते हैं। इन सब की मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड्स के हाथ में, इसके अपने बोर्ड्स हैं जिनमें 15 से 18 लोग होते हैं। तो उसमें कुछ हुकूमती लोग हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के बीच में आ जाते हैं, और बकिया जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उन्हें कहा जाता है। तो जहन में ये था कि ये सब प्रोफेशनल्स होंगे ताकि इस सेक्टर को या उस कंपनी को वो चला सकें। बदकिस्मती से इनमें प्रोफेशनल्स बहुत कम हैं। ज़्यादातर जो हैं वो नॉमिनीज़ हैं जो हुकूमत वक्त होती है, जिसे पसंद फरमाएं उन्हें लगा दिया जाता है, और बोर्ड्स जो हैं वो बदतदरीज जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि गवर्नेंस उनके हाथ में है जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, और इसके बाद बोर्ड्स जो हैं उनमें भी नॉन प्रोफेशनल्स हैं, ना ही इनके पास तोपें और बंदूकें हैं। इन्होंने तो बिजली देनी है और ये एक्सपेक्ट करेंगे, नेचुरल एक्सपेक्टेंसी है कि बिल अदा हो जाएंगे। तो अब बहुत सारे इलाके जो हैं वहाँ क्योंकि रेट कमज़ोर है तो वहाँ पेमेंट ही नहीं होती। बाकी बातें छोड़ दीजिए, लाहौर के मुज़ाफ़ात में ऐसे हैं। इसके बाद आप कसूर में चले जाएं तो वहाँ बिल न देने के मसाइल हैं। काला खताई की तरफ चले जाएं, मैं तो लाहौर की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं सिंध के जो हिंटरलैंड्स हैं या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा या मैं फाटा की बात नहीं कर रहा, या कराची के मुज़ाफ़ात में उनका जिक्र नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान में बिल ना देने का एक कल्चर भी है। तो अब डिस्कोस क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन काटेंगे, कनेक्शन काट के वापस जाएंगे किसी इलेक्ट्रीशियन से, फिर वापस लगवा लिया जाएगा। जी बस एक काम तासुर ये है, अक्सर लोगों से मेरी मुलाकात हुई जब कराची में और पंजाब में भी, क्योंकि मैं खुद पंजाब से हूँ, तो ये लोग ये कहते हैं कि कराची में बिजली चोरी सबसे ज़्यादा है, कुंडे डाले जाते हैं। और मैंने वो अपनी आंखों से देखे हैं कुंडे डले हुए। एक पिछले साल इलेक्शन के लिए मैं कैंपेन के लिए बाहर निकली थी कवरेज के लिए, तो मैंने जा बजा कुंडे देखे। लेकिन पंजाब में ऐसा काफ़ी हद तक बहुत कम है। तो लोग ये कहते हैं कि कराची या सिंध का बिल जो है बिजली का वो भी पंजाब के लोगों से वसूल किया जाता है। जी, अभी अब मैं उस पर आ जाता हूँ जो वेरियस टैक्सेस हैं। तो उसमें इस तरह है कि एक तो जीएसटी हो गया, जनरल सेल्स टैक्स आपने देना है, ठीक है। इसके बाद जो कमर्शियल सारिफ हैं और इंडस्ट्री जो हैं उनसे जो टैक्स लिया जाता है वो टैक्स भी उसके थ्रू लिया जाता है, फिर फर्दर टैक्स लिया जाता है। ये तो अपनी जगह पे हो गए। इसके बाद जो ना दहिंदगान की वजह से या बिजली की चोरी की वजह से जो रेवेन्यू की रिकवरी नहीं हुई, क्योंकि आईपीपीज़ को और जनरेटर्स को तो पैसे देने पड़ते हैं, तो हुकूमत को उस पर कर्ज लेने पड़ते हैं। जब कर्ज लेने पड़ते हैं तो कर्ज वो अदा भी करने और उस पर इंटरेस्ट भी है, ये फाइनेंशियल चार्जेस वो है। अच्छा। तो एक लिहाज से जो आपने ये कहा कि जो ना दहिंदगान हैं या बिजली की चोरी में मुलव्विस हैं या इनएफिशिएंसीज हैं सेक्टर की, जिसकी खातिर हुकूमत को लोन्स लेने पड़ते हैं, हाँ उनका वजन जो है कंप्लायंट कस्टमर जो है उस पे पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। कि रवा साल मार्च में बिजली की पैदावारी लागत में 11% कमी आई। इसके बावजूद फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.17 वसूल किए गए। तो फिर आवाम की जेब से जो पैसा निकाला जा रहा है, हर एक यूनिट पे ₹1.17 वसूल किए जा रहे हैं, वो जाता कहाँ है? जी, मैं अब इसी तरह अब इस तरफ हम आ जाते हैं। देखें, पाकिस्तान में पॉलिसी के फुकदान की वजह से हमारी ज़्यादातर जनरेशन ऐसी है कि जिसमें इम्पोर्टेड फ्यूल है। LNG जो है वो भी बाहर से आती है, कोयला भी ज़्यादातर बाहर से आता है, गैस तो है नहीं है, तेल के अगर कुछ प्लांट्स हैं तो तेल भी बाहर से आता है। जब ये चीज़ें बाहर से आएंगी तो इस पर डॉलर का असर पड़ जाएगा। वही डॉलर जो 105 था आज से 2.5 साल पहले,
3 साल पहले या 4 साल पहले। अब वो जब 300 पे जाएगा तो आप खुद सोचिए फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्जेस तो पड़ेंगे। मकसद क्या हुआ, इसीलिए बात की क्योंकि इस पर तो घंटों बात हो सकती है। जी 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 बात ये की कि पूरा पंडोरा बॉक्स है और हर एक बॉक्स में से कोई ना कोई नया मवाद निकल रहा है। मैंने आपसे कहा कि पॉलिसीज में कमजोरी है, 94 से लेके अब तक जो है लाइन लगी हुई है पॉलिसीज की, लेकिन सब पॉलिसीज फेल हुई, जिसकी वजह से किसी ने कल को देखा ही नहीं, इन्विजिज ही नहीं किया कि कल क्या होगा। बिजली के बिलों की कहानी आपने जानी, लेकिन जान हमारी तभी छूटेगी जब आप बिजली के बिल वक्त पर अदा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी मैंने करवाया है। याद रखिएगा, वरना 10% जुर्माने के साथ बिजली का कनेक्शन मुनक़ता हो जाएगा।